नमस्कार बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू। कल मैं आपको स्ट्रेस को कम करने के लिए मैं बातें बता रही थी कि परीक्षा में स्ट्रेस नहीं आने चाहिए और आपको अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए क्या क्या करने चाहिए। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जो कि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आज का मुद्दा है मैं अच्छे अंक प्राप्त करना, और वो कैसे लाया जा सकता है। आपको कुछ पॉइंट्स को फॉलो करना है, यानी कि इन बातों को ध्यान रखना है, क्योंकि अगर सफलता आपको प्राप्त करनी है तो इन चीज़ों को आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके 3 पॉइंट्स हैं। पहला है अनुशासन, दूसरा है आपका ईमानदारी, और तीसरा आपका है हार्ड वर्किंग, यानी कि डिसिप्लिन, ऑनेस्टी और हार्ड वर्किंग यानी कि कठिन परिश्रम। ये 3 चीज़ें आपके पास है तो सफलता तो तो सफलता प्राप्त करने के लिए आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर आपको इनको फॉलो करते हो तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। तो सबसे पहले बच्चों की डिसिप्लिन अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप अपने आप में डिसिप्लिन हो, अनुशासित हो और अनुशासन में आप रहते हो तो ये आपके जीवन के लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि अनुशासन सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, घर के लिए, कहीं ऑफिस के लिए, काम के लिए, अपने पूरे जीवन में लिए, अपने बच्चों के लिए, कहीं भी हमें अनुशासन प्रिय होना, अनुशासित होना जरूरी है। अगर हम डिसिप्लिन में रहेंगे तो ही हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो अनुशासन का पालन करना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट ईमानदारी मैंने बताई थी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आपने सुना होगा, क्योंकि ईमानदारी ही जीवन की शख्सियत की सबसे बड़ी पूंजी है। यानी कि अगर ईमानदारी है तो आपको जीवन में हारने की आवश्यकता नहीं है। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी हम सच्चाई और ईमानदारी के रास्ता से आगे बढ़ेंगे। दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन हमें आगे बढ़ने से उसको कोई नहीं रोक सकता। तो ईमानदारी वाला फंडा आपको अपनाना है। पेपर करना है तो ईमानदारी से करिए, पढ़ाई करना है तो ईमानदारी से खेलिए, सोना है तो ईमानदारी सोइए, खेल खेलना है तो भी ईमानदारी से कीजिए। यानी पूरे जीवन में अपनी ऑनेस्टी अगर आपके पास है तो कोई मजाल नहीं, कोई आपको हिरा सकता है। तीसरा है हार्ड वर्किंग। आपने तो सुना ही होगा, बिना मेहनत का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम कठिन परिश्रम करेंगे तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। आपने जितने बड़े बड़े लोगों को आपने देखा होगा, चाहे अब्दुल कलाम जी को देखा होगा, महात्मा गांधी जी को देखा होगा, या जो भी आपके रोल मॉडल हैं, वो जीवन में बहुत कठिन परिश्रम किए हैं, तभी हम आगे बढ़े। अब आप मान लीजिए आप रोटी खाते हो, तो क्या रोटी आसानी से मिल जाता है? रोटी सब बहुत छोटा है, लेकिन क्या रोटी पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपको पता है? किसान खेती करता है, अनाज उपजाता है, उसकी देखभाल करता है, फिर फैक्ट्री तक पहुंचाता है, फिर वहां से वो दुकान आते हैं, दुकान तक पहुंचता है, दुकान से आपके घर आते हैं, और घर से फिर आपकी माता बहनें जो भी हैं वो बनाती हैं, फिर आपके थाली तक पहुंचता है। फिर उसको थाली से पहुंचने के लिए भी आपको खाना पड़ता है, तभी आप उसको रोटी का आनंद ले सकते हैं। तो अगर हार्ड वर्किंग करने की आपको आदत है, अगर आप करेंगे तो जीवन में आपको कोई भी नहीं रोक सकता, आप आगे बढ़ ही जाएंगे। ये 3 पॉइंट्स अपने अच्छे से गांठ बांध के मन में रख लीजिए। अब हमें अनुशासन में अपने आप को बनाने, हमारे पास 24 घंटे टाइम है। 24 घंटे को हमें कैसे फॉलो करना है, कहाँ कहाँ व्यतीत करना है, इन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले 24 घंटों को हमें बांट देना है समय सारणी के आधार पर, यानी कि सबसे पहले हमें टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल बनाएंगे और उसके अनुसार हम फॉलो करेंगे तो हमारा दिन भर 24 घंटे बड़े अच्छे से यूज होगा, और हमें रात को एक सुकून भरी जिंदगी हम जी पाएंगे। अच्छी हमें नींद भी प्राप्त करेंगे और अच्छा भी लगेगा कि हमने आज की समय की बर्बादी नहीं की। तो एंजाइटी तो गया, एंजाइटी तो होने से रहा, कभी नहीं होगा। तो ये 24 घंटे में सबसे पहले तो मैं आपको 8 घंटे नींद के लिए दूंगी, क्योंकि 8 घंटा सोना बहुत जरूरी है। अब 8 घंटा आप कब सोते हैं, कैसे सोते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, आपने बना लीजिए। लेकिन 8 घंटा सोना है तो ईमानदारी से सोना है और डिसिप्लिन होकर सोना है। जब सोने का टाइम है तो हमें सब काम छोड़ के सोना ही सोना है, ठीक है? तो ये चीजें ध्यान रखना 8 घंटे सोने के लिए। 8 घंटे के बाद आपको 12 घंटे पढ़ाई के लिए रखने हैं अभी से। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो भाई कुछ नहीं हो सकता। 12 घंटे में आपको मैंने 7 घंटे स्कूल के लिए दिया और 5 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए दिया, क्योंकि ये सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो सिर्फ स्कूल की पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला है, आप भी जानते हैं। क्योंकि स्कूल तो सेल्फ स्टडी 5 घंटे के लिए रखिए और 7 घंटे अपने स्कूल के लिए। 1 घंटा आप अपने लिए निकालिए, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तभी ये तीनों रूल फॉलो होगा, वरना नहीं होने वाला है। तो आपको हेल्दी रहना जरूरी। 1 घंटा अपने लिए मनोरंजन, योग
के लिए रखिए। जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपकी रुचि है, खेल में, सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग, जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन आधा घंटा योग तो रखना ही है और आधा घंटा अपने खेल में समय व्यतीत करें। अब इसके लिए आपको ध्यान रखना है आप अपने लिए 3 घंटे बच गए आपके पास, 3 घंटे अपने माता पिता, भाई बहन के साथ समय व्यतीत करें, घर के कामों में भी मदद करें, परिवार के साथ रहें, और आपका जो भी पर्सनल काम बचा है उनको आप करने की कोशिश करें। ये 3 पॉइंट्स मैंने आज आपको बताई, और आपको इन बातों को आपको ध्यान से समझना भी है, फॉलो भी करना है। कल और हम कुछ आपके लिए अच्छे टिप्स लेके आएंगे सब्जेक्ट से रिलेटेड। आज तो पहले 2 दिन मैंने काउंसलिंग कर रही हूँ ताकि आप थोड़ा समझे कि हमें करना क्या है। और एंजाइटी बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि मैंने जो मैं आपको बता रही हूँ और जो आप जैसे मैं बता रही हूँ, अगर इस तरह से अगर आप फॉलो करते हैं तो बड़े बड़े एंजाइटी खत्म हो जाएंगे, और पेपर में तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, और आपकी जो कैरियर है वो बहुत ही सुनहरा होगा। अगर आप ईमानदारी रखेंगे तो सिर्फ ये कहानी सुनना नहीं है, वीडियो देखना नहीं है, इसको फॉलो भी करना है अपने जीवन में। तो आज के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर करना।